स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जस्ट 2 दिन पहले मैंने एप्पल से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था। मतलब एप्पल के द्वारा जो आईफोन बाकी के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उनकी जो टोटल प्रोडक्शन की वैल्यू है भारत के अंदर वो 2 लाख करोड़ को क्रॉस कर गई है। अब ये मायने इसलिए रखता है भारत के लिए क्योंकि भारत में पिछले 50 वर्षों में किसी भी कंपनी ने इतना तेज ग्रोथ नहीं किया है जो कि एप्पल करता जा रहा है। साथ ही साथ आप ये समझिए कि अगर मान लो भारत के अंदर अगर ये इसका प्रोडक्शन नहीं होता तो इसका डायरेक्ट फायदा किसको मिल रहा होता? वो चाइना को ही मिल रहा होता। अल्टीमेटली एप्पल ने डिसाइड किया 2020 में कि वो ये प्रोडक्शन जो है वो चाइना से बाहर ले जाएगा और उसने कहीं ना कहीं भारत को अपना पहला डेस्टिनेशन बनाया और इसीलिए भारत में आपको इस तरह का प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है। और इसका एक बड़ा प्रमाण आपको देखने को मिलेगा कि चाइना में जो डेटा सामने आया है बेसिकली क्या है कि चाइना के अंदर जो इन्वेस्टर्स थे, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, जो इतने वर्षों से लगातार पैसा डालते जा रहे थे, अब वो अपना पैसा निकाल रहे हैं और ये शायद पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। ये आप देख पाओगे खबर, फॉरेन इन्वेस्टर्स पुल्ड रिकॉर्ड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम चाइना इन सेकेंड क्वार्टर। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं करीब $15 बिलियन के आसपास ये विड्रॉ किया गया है पैसा। तो ये पूरा मामला है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि हमारा जो नया बैच है यूपीएससी का वो 19 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। खास बात यह है कि अगर आप ये बैच लेते हो प्रतिज्ञा 2.0, इसके अंदर अगर आप 2025 का सिर्फ प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेते हैं तो जो पूरा फीस आप पे करोगे वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा और ये बैच लेते ही आपके घर पर एक सिलेक्शन बॉक्स भेजा जाएगा जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें हैं इंक्लूडिंग 18 यूपीएससी के बुक्स, ताकि आपको कुछ भी खरीदने की आवश्यकता ना हो। तो ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। तो ध्यान रखिएगा 19 अगस्त से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए चाइना के अंदर जो इस समय इकोनॉमिक स्लोडाउन चल रहा है वो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा वरिंग है। इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं चिंतित हैं फॉरेन के, जिन्होंने पैसा चाइना के अंदर डाला है, चाइना के अंदर इन्वेस्ट किया है। देखिए कोई भी अगर पैसा अपना निवेश करता है ना उसके लिए सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि क्या उसको रिटर्न मिल पाएगा कि नहीं, कितना रिटर्न मिलेगा। लेकिन चाइना में जिस तरह का प्रॉब्लम चल रहा है इस समय और साथ ही साथ पेसिमिज्म आ गया है कि वहां पर चाइना ने ऑलरेडी अच्छी खासी पहले ग्रोथ अचीव कर लिया है और अब वहां पर आपको स्लो डाउन देखने को मिलेगा। और इसी डर की वजह से बहुत सारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो अब पैसा लगाने के बजाय पैसा चाइना से निकाल रहे हैं। और इसका प्रूफ आप देख सकते हो, बताया ये गया है कि अभी ये जो सेकेंड क्वार्टर गुजरा था अप्रैल से लेकर जून का, अप्रैल मई जून, ये 3 महीने का ये जो क्वार्टर है इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स ने करीब $15 बिलियन मतलब निकाला है। और ये पहली बार आपको इतने रिकॉर्ड नंबर्स में देखने को मिलेगा। ये डेटा रिलीज किया गया था बाय स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के द्वारा और उसके अंदर बताया गया कि जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लायबिलिटीज है चाइनाज बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये $15 बिलियन गिर गया। देखो होता क्या है कि जैसे मान लो अगर भारत में बहुत सारा पैसा आ रहा है, फॉरेन निवेशक अपना पैसा डाल रहे हैं, तो ये भारत के लिए क्या लायबिलिटी है ना, क्योंकि कल के डेट में कभी ना कभी तो वो पैसा अपना ले जाएंगे। तो यहां पर क्या हुआ है कि चाइना के अंदर जो उनकी लायबिलिटी थी वो $15 बिलियन कम हो गई है। इसका मतलब यह हुआ कि जो फॉरेन निवेशक थे उन्होंने नेट करीब क्योंकि होता क्या है कि कुछ पैसा आया होगा, बहुत सारे पैसे गए होंगे, लेकिन यहां पर नेट निकल कर यह आता है कि $15 बिलियन ये चाइना से बाहर गया है। यहां पर अगेन आप देख सकते हो एज पर जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है ब्लूमबर्ग के द्वारा, उनका यह कहना है कि अगर ये डिक्लाइन आगे आने वाले महीनों में ऐसे ही चलता रहा, मतलब इस साल 2024 में अगर ऐसा ही चलता रहा तो 1990 के बाद, क्योंकि ये जो पूरा डेटा कलेक्ट किया गया है वो 1990 के बाद ही कलेक्ट किया गया है, तो 1990 के बाद पहली बार ऐसा मौका होगा जब चाइना के अंदर पैसा आने के बजाय पैसा बाहर जा रहा होगा। और रीसेंट ईयर्स में आप देख सकते हो एक्चुअली 2021 में कोविड के जस्ट बाद वाला अगर आप साल देखोगे 2021 में चाइना के अंदर रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट आया था। $344 बिलियन का रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट चाइना के अंदर देखने को मिला था। लेकिन अब यहां पर अचानक से गिरावट आई है और गिरावट क्या आई है कि वो नेगेटिव में चला गया है। और साथ ही साथ अगेन आप देख सकते हैं यहां पर जो नया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ये भी 2020 के बाद से सबसे लोएस्ट आपको देखने को मिलेगा। खैर अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि व्हाई इज
चाइना नो लॉन्गर अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टर्स, मतलब चाइना यहाँ पर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पा रहा है। देखो, एक तो सबसे बड़ी चिंता है स्लो डाउन की, क्योंकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ चाइना पिछले 30 वर्षों में अचीव किया था वो अब चाइना ऑब्वियस सी बात है अचीव नहीं कर सकता। और साथ ही साथ आपको पता है कि जिस तरीके से रियल इस्टेट के प्राइसेस गिरे, वहाँ पर प्रॉपर्टी क्राइसिस चल रहा है, अभी भी चल ही रहा है, क्योंकि वहाँ पर जिन लोगों ने फ्लैट जो बिल्डिंग्स वगैरह खरीदी थी उसके दाम गिर गए हैं। आप कभी सोच सकते हो भारत के अंदर कि यहाँ पर किसी ने मान लो 1 करोड़ का घर खरीदा और आगे चलकर उस घर का दाम हो गया 50 लाख रुपए, तो ये तो बड़ी चिंता की बात है। तो वैसा कुछ क्राइसिस इस समय आपको चाइना के अंदर देखने को मिलेगा। फिर दूसरा कारण है आपका जियोपॉलिटिकल टेंशंस की, जिस तरीके से यूएस चाइना के बीच में टेंशन चल रहा है, तो इसकी वजह से जो फॉरेन निवेशक होते हैं ना उनके अंदर सेंटिमेंट काफ़ी नेगेटिव हो जाता है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से चाइना के अंदर फॉरेन निवेशक नहीं आ पा रहे हैं। फिर दूसरा यहाँ पर क्या है कि ओवरऑल अगर आप देखोगे कई सारे जो ऑटोमोबाइल कंपनीज थे उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज वगैरह चाइना के अंदर सेटअप की थी, ये सोचकर कि आगे चलकर उनकी गाड़ियां बिकेंगी। लेकिन अब अचानक से क्या हुआ है कि सब लोग पेट्रोल डीजल गाड़ियों से छोड़कर ईवीज की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जा रहे हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो फॉरेन कार मैन्युफैक्चरर्स वगैरह हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट चाइना से विड्रॉ कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए, एक्चुअली अगर आप चाइना के अंदर देखोगे जो इंटरेस्ट रेट है वो एक्चुअली नीचे है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। बेसिकली क्या होता है ना, अभी अगर आपने रिसेंटली आपको याद हो जो स्टॉक मार्केट में गिरावट हुई थी उसमें एक शब्द का यूज़ किया जा रहा था, येन कैरी ट्रेड। ठीक है, येन बेसिकली जापान की करेंसी है। अब इसमें होता क्या है कि यहाँ पर जापान में क्योंकि नेगेटिव इंटरेस्ट रेट चल रहा था इतने समय से और अभी इंटरेस्ट रेट को थोड़ा बढ़ाया गया, तो जो इंटरेस्ट रेट एकदम कम पर आप ब्याज पर पैसा ले सकते थे जापान के अंदर, और लोग क्या करते थे वहाँ से पैसा बोरो करते थे जापान में और भारत चाइना इन जैसे देशों के अंदर निवेश करते थे, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जाता है। जैसे भारत के अंदर अगर आप देखोगे रेपो रेट कितना है, 6.5% है, तो इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर अब क्या हुआ है कि चाइना ने अपनी जीडीपी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनकी जीडीपी गिर रही थी, जीडीपी बढ़ाने के लिए चाइना ने क्या किया, इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया, ताकि अब आपको पता ही होगा कि जब पॉलिसी रेट इंटरेस्ट रेट कम होता है तो इसका मतलब लोग ज़्यादा लोन ले सकें, ज़्यादा वो कर सकें, तो जिससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और आपका जीडीपी बढ़ सकेगी। तो चाइना ने जीडीपी बढ़ाने के लिए इंटरेस्ट रेट कम तो कर दिया, लेकिन अब क्या है कि बहुत से जो निवेशक ये सोच कर आए थे कि चाइना में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है और उनको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि चाइना ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया और इसलिए वो लोग अब पैसा अपना वहाँ से निकाल रहे हैं। और ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन देशों में निवेश करना चाहते हैं जहां पर उनको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिले, जैसे भारत हो गया, भारत में अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट है। और इसीलिए कई बार लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि आरबीआई यहाँ पर रेपो रेट को क्यों नहीं कम कर रही। देखो, ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि जब तक आप समझिए यूएस के अंदर रेट कम नहीं होगा, जो फेडरल रिजर्व है जब तक वो रेट कम नहीं करेगी तब तक आरबीआई भी रेट कम नहीं करने वाली। ये भी बहुत बड़ा माइंड गेम चलता है कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है दुनिया में, उसके आधार पर आपको डिसीजन लेना होता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर एक और चीज़ है कि चाइना फेल इन इट्स अटेम्प्ट्स टू ल्योर इन्वेस्टर्स। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर शी जिनपिंग ने बहुत कोशिश की कि यूएस जो कह रहा है वो गलत है, यूएस के प्रेशर में आप मत आइए, हम आपका स्वागत करेंगे, आप चाइना में निवेश करो, इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया। शी जिनपिंग ने इस चीज़ के ऊपर पिच किया, फॉरेन निवेशकों को बुलाया, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस चीज़ में फेल हो गए, वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि चाइना इस समय फेल हो रहा है, अपना सारा अटेम्प्ट लगा दिया है। और फाइनली यहाँ पर जाने से पहले एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो फॉरेन निवेशक हैं वो तो आ नहीं रहे हैं, बल्कि चाइना के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं वो दूसरे देशों में ज़्यादा निवेश कर रहे हैं। इनफैक्ट आप देख सकते हो कि 2023 के सेकेंड क्वार्टर में यहाँ पर $39 बिलियन का जो निवेश है वो चाइना के लोगों ने दूसरे देश में किया था। मतलब ये $39 बिलियन चाइना से बाहर गया था। लेकिन यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि इस साल सेकेंड क्वार्टर में, 2024 के सेकेंड क्वार्टर में 80% की बढ़ोतरी हुई है और करीब $71 बिलियन ये चाइना के लोगों ने चाइना में निवेश नहीं किया, ये बाहर के देशों में निवेश किया। और ये लोग कहाँ पर निवेश कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, बैटरी फैक्ट्रीज में। तो ऐसा कहीं ना कहीं अब आपको साफ दिख रहा होगा कि चाइना अब एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट कंट्री नहीं रहा है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो यहाँ पर भारत को कोशिश करनी चाहिए कि जो लोग चाइना से पैसे विड्रॉ कर रहे हैं वो अल्टीमेटली उनको भारत की तरफ
मौका दिया जाए, भारत की तरफ यहाँ पर अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाए, क्योंकि हमें भी वो चाहिए ना कि जो ग्रोथ पुश मिला था चाइना को पिछले 3 दशकों का, जब तक भारत में वो चीज़ नहीं होगा हम भी अपने एक बड़ी आबादी को एक अच्छा खासा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो नहीं दे पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट आप देखना होगा भारत इस चीज़ को लेकर क्या करता है। आपका क्या सोचना है इसको लेकर कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन से टर्म को पेपर गोल्ड भी कहा जाता है? ठीक है, इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही आंसर। और कई सारे जो MCQs वगैरह हैं वो यहाँ पर जो है आपका डालता रहता हूँ मैं स्टोरीज में, वहाँ से आप प्ले कर सकते हैं। PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप प्रतिज्ञा बैच लेना चाहते हैं, 2025 की तैयारी करना चाहते हैं, प्रॉब्ली दिस इज योर लास्ट चांस। यहाँ पर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, यू विल ऑल्सो गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।